हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी सोनोने एमडी इन आयुर्वेदा होप आयुर्वेदिक मेडिसिन में एज ए कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पर होप आयुर्वेदिक मेडिसिन की कैंसर में होने वाली उपचार पद्धति में होने वाली उपयोगिता इस बारे में हल्की सी चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हुए कि होप आयुर्वेदिक मेडिसिन है क्या एक्चुअली। होप आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो दवाइयाँ हैं वो पूरी तरह से 100% हर्बल है, नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। इसी का मतलब ये जो दवाइयाँ हमने बनाई हैं ये पूरी तरह से जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं सिर्फ उनके पत्तों का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। इसमें जो चुनी हुई दवाइयाँ हैं वो काफ़ी प्रभावी है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और उनमें कई तरह के गुणधर्म हैं जो कैंसर के लिए या कई बीमारियों को रिकवर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। इसी तरह से ये दवाइयाँ जो है ये FDA अप्रूव्ड है, उसी के साथ में ये GMP सर्टिफाइड है, पेटेंटेड दवाइयाँ हैं और इसमें किसी भी तरह का हैवी मेटल्स नहीं है, इस बात का भी सर्टिफिकेट इसके लिए है। ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत ही कम मात्रा में अधिक प्रभावी है और ये किसी भी एज ग्रुप में हम लोग दे सकते हैं, बल्कि मतलब चाइल्ड मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ में ये दवाइयाँ अगर हम लोग किसी भी पैथी की दवाइयों के साथ में मिलाकर देते हैं तो इसका किसी भी तरह का कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब ये पूरी तरह से सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत बेनिफिशियल मतलब दिखाई देती है। अभी जैसे हम लोग बढ़ते हैं जैसे ये जो दवाइयाँ हैं तो कैंसर में किस तरह से काम करती है और क्या इसका मतलब रोल है। देखते हैं कि कैंसर ये जो हम लोग आजकल देख रहे हैं ये बहुत ही फैलने वाली है, बहुत ज़्यादा अभी सुनने में आने वाली बीमारी है और बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है और इसका इलाज भी जो है वो बहुत ही कठिन है, सरल नहीं है। इस कैंसर की जो बेसिक या बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इम्यूनिटी। अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है हमारी खुद की इम्यूनिटी अगर वीक हो जाती है तो डेफिनेटली बॉडी का रिस्पांस जो है किसी भी इन्फेक्शन को लेकर या किसी भी बीमारी को लेकर वो बहुत कम हो जाता है और इसी वजह से जो कैंसर की सेल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और इसका रूपांतर होता है कि मतलब वो फैलती भी है, बढ़ती भी है और इसी के हिसाब से इसका स्टेजेस में भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। इन कैंसर के लिए किस तरह की मतलब प्रसिद्ध मतलब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या सजेस्ट की जाती हैं। आपके जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं तो वो आपको प्राइमरीली इसके लिए सर्जरी सजेस्ट करते हैं या इसके लिए केमोथेरेपी सजेस्ट की जाती है या फिर रेडियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है। अब ये सब तो तकनीकी है ही, लेकिन अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशंस के कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कई सारे पेशेंट्स में ये दिखाई भी देते हैं, बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं। इन्हें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं। इनमें बेसिकली जो बहुत मतलब कॉमनली दिखाई देते हैं वो है कि पेशेंट को नौशिया होता है, वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा हद तक हो जाती है, उनका पेट खराब हो जाता है, उनका डाइजेशन जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और इसी की वजह से लूज़ मोशंस हो सकते हैं या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और उनका जो वज़न है वो दिन ब दिन घटते जाता है या वेट लूज़ करते हैं। इसी वजह से वो जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही वीक फील करते हैं और उनका इम्यून जो है इनडायरेक्टली वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, कॉन्फिडेंस बहुत पुअर हो जाता है। इसी वजह से जो ट्रीटमेंट होना होता है वो पूरी तरीके से भी पूरा मतलब कर पाने की उनमें हिम्मत नहीं होती है। ऐसे में कई बार ये ट्रीटमेंट जो है वो बीच में ही ब्रेक हो जाता है, स्किप किया जाता है या पोस्टपोन भी किया जाता है। और इसी के साथ में अगर आगे वाले मतलब कुछ और मतलब साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं तो बहुत ही कॉमनली इनमें जो है हेयर फॉल दिखाई देता है। इसी के साथ में बहुत ज़्यादा हीट जो बॉडी हीट बढ़ जाती है, इस वजह से मतलब रिकरेंट माउथ अल्सर्स जो है वो बनते रहते हैं या फिर स्किन में रैशेस आते हैं, स्किन में पिगमेंटेशंस दिखाई देते हैं और ये सब तो है ही। और इसके अलावा भी मतलब ब्लड के जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन काउंट है, फिर जाके आप देखते हैं कि प्लेटलेट जो काउंट है बहुत ही इसेंशियल फैक्टर्स है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा हद तक काउंट करते हैं कि आगे का आपका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से प्लान किया जाए। बट ये सब में भी आपको घटाव दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं और इस वजह से कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन यहीं पर इसी स्टेज में अगर होप आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल दिखाई देता है कि ये जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये हम लोग यहीं पे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर साथ ही में हम लोग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं या फिर साइमल्टेनियसली हम लोग अपने कीमोथेरेपी या रेडिएशंस के साथ में ये दवाई चलाते हैं तो डेफिनेटली ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम लोग काफ़ी हद तक इन्हें टाल सकते हैं, इन्हें अवॉइड कर देते हैं।
इसी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो बहुत स्मूथ चलता है और स्पीडी रिकवरी होती है, मतलब कम ड्यूरेशन में और जल्दी से जल्दी आप इसमें से ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद में इसका ये भी फ़ायदा है कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो वो कैसे होता है? तो एक्चुअली ये दवाइयाँ जो है ये काफ़ी हद तक मतलब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, ब्लड सप्लाई हर सेल को, हर ऑर्गन को बढ़ाती है, और इसी का परिणाम बस ये दिखाई देता है कि वो स्टिमुलेट होती हैं ऑर्गन्स, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, और उसी वजह से उन ऑर्गन से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं, तो अगर लिवर है, किडनी है, इन सभी की हेल्थ जो है वो एक प्रॉपर पैरामीटर्स मतलब मेंटेन हो जाते हैं, उनके फंक्शंस नॉर्मल होते हुए दिखाई देते हैं। और इसका परिणाम जो है कि इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छे से बन जाती है, बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाती है, स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाती है। और इसका जो परिणाम है कि हमारा जो रिज़ल्ट है, आउटकम है कैंसर के विरुद्ध, तो वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, जल्दी से रिकवरी दिखाई देती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और इसके बाद मतलब जो मतलब इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं वो टाइमली उसका डिटॉक्सिफिकेशन करवाती है, तो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये टॉक्सिन्स का रिमूवल होना अगर नहीं होता है तो इसी की वजह से कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी बन जाते हैं, या फिर रिकवरी डिलेड हो जाती है, या फिर इसमें रिकरेंस या रीडेवलपमेंट के चांसेस जो हैं कैंसर के वो मतलब बरकरार रहते हैं। अभी दूसरा जो फ़ायदा है तो मतलब ये इन दवाइयों का अगर कंटिन्यूसली लेते हैं तो सक्सेस रेट बहुत मैक्सिमाइज्ड रहता है। इसी के साथ में मतलब हम लोग रिकरेंस भी अवॉइड कर सकते हैं। अभी ये जो दवाइयाँ हैं ये हमने कई सारे कैंसर पेशेंट्स में अब तक मतलब हर टाइप के कैंसर में दी है, हर स्टेज के कैंसर में दी है, और इसका परिणाम भी हम लोग देख चुके हैं। इसके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, इसके जो फीडबैक्स हैं वो गूगल पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको दिखाई देंगे, जहां आप विज़िट कर सकते हैं और ये सारी जानकारी ले सकते हैं। ये सभी पेशेंट्स हमारे पास में या तो फिर उनकी एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ में हमारी दवाइयाँ चलाने के लिए आए हैं, या फिर बिल्कुल उनके आखिरी स्टेजेस में आए हैं जहाँ पर एलोपैथी ने गिव अप कर दिया था, लेकिन अपनी दवाइयाँ लेने के बाद में डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और वो कैंसर को हराकर आज बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जो है वो जी रहे हैं, या बहुत ही हेल्दी लाइफ मतलब बिता रहे हैं। तो ऐसा है। और इसी के साथ मतलब ये तो रेट्रोस्पेक्टिव डेटा हुआ अपने पास में, जो कई सालों से अपने पास में है कि कई सारे पेशेंट्स को इसका जो लाभ हुआ है वो तो दिखाई पड़ता है। लेकिन इसी के साथ में हमने हमारे मेडिसिन्स का रिसर्च भी किया हुआ है। इसी पर हमने जो क्लिनिकल ट्रायल्स लिए थे वो यहीं के महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में लिए हैं, खुद ऑन्कोलॉजिस्ट ने किए हैं, और हर टाइप के कैंसर में होप आयुर्वेदिक मेडिसिन को कंबाइन किया गया, और फिर इसके रिजल्ट्स देखे गए कि उसका जो कंक्लूजन था कि साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नील हो गए थे, और पेशेंट्स की रिकवरी जो थी, उनके सिम्टम्स जो थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए, और उसी के साथ में रिकवरी जो हो गई थी वो बहुत स्पीडियर हो गई थी, बहुत जल्दी से वो लोग ठीक हो गए, कम पीरियड में ठीक हो गए, और बिना किसी ड्रग इंटरेक्शन के। उनकी दवाई चाहे जो भी रही हो एलोपैथी की, लेकिन अपनी दवाई के साथ में वो काफ़ी अच्छे से सूट हो गई, और रिज़ल्ट भी अच्छा आया था। तो इसका जो पब्लिकेशन है वो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में भी किया गया है इस आर्टिकल का। ये अपने पास में आधार है। तो इसीलिए होप आयुर्वेदिक मेडिसिन की दवाइयाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है, और इसका फ़ायदा कई लोगों ने लिया है, कई कैंसर पेशेंट्स ने लिया है। तो डेफ़िनेटली अगर आप भी कैंसर से मतलब जूझ रहे हैं, या इसके साथ में आपका कोई मतलब अभी डिटेक्ट हुआ है हाल ही में, तो डेफ़िनेटली होप आयुर्वेदिक मेडिसिन को कांटेक्ट कीजिए, और आगे की जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर्स दिखाई दिए जाएंगे, तो बस हमें कांटेक्ट कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स होंगे या जो भी क्वेरीज़ हैं आप क्लियर कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स के साथ में बात करके। ये जो है अपना होप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का सेंटर जो है, यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए अनेक मतलब प्रकार से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। या तो फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हैं, थ्रू टेलीफोनिक मतलब कंसल्टेशन हो सकता है, या तो फिर आप वेबसाइट पर जाकर वीडियो कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं, वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और एनी टाइम अगर आप इन पर्सन भी आना चाहें तो डेफ़िनेटली आपका स्वागत है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पुणे में लोकेटेड हैं, संगमवाड़ी में, महाराष्ट्र में। आप कभी भी कांटेक्ट करना चाहें डेफ़िनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो सर्विसेज हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर है। आपका जो मेडिसिन है, आप अगर एक बार कन्विंस्ड हो जाते हैं तो इसके लिए अपने पास में मतलब ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जहाँ से आपको अपना मेडिसिन जो है आपको घर बैठे ही आपको मिल सकता है।
बस वहीं से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आप मतलब जैसे ही मेडिसिन मिल जाता है तो आप दूसरे ही दिन से स्टार्ट भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी आपके मन में कोई शंका हो, डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कीजिएगा एंड फील फ्री टू कांटेक्ट अस एंड वी आर हियर एंड वी आर ग्लैड टू असिस्ट यू एनी टाइम। या थैंक यू। नमस्ते। मेरा नाम राजेंद्र रामकृष्ण पानसे है। मैं चाकन से हूँ। डॉक्टरों ने मुझे ब्लड कैंसर डिटेक्ट किया और उनके कहने पे मैंने मेडिसिन भी स्टार्ट कर दिया, पर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे। फिर मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह पर भी ट्रीटमेंट ली, पर फिर भी नतीजा इतना अच्छा नहीं था। फिर हमारे एक मित्र ने मुझे होप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताया, जो वो खुद ले रहे थे। उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई थी। मैं यहाँ उसी वजह से आया। मेरे ये दवाई शुरू करने के बाद मेरे पेशाब से खून आना पूरी तरह बंद हो गया। मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ने लगी और अब मैं और तंदुरुस्त महसूस करता हूँ। मेरा नाम राधा कृष्ण गोडके है। मैं बीड़ जिला का रहने वाला हूँ। जब मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला, तब मेरा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मुझे 6 कीमोथेरेपी करने के लिए कहा गया, लेकिन 2 कीमोथेरेपी के बाद मेरे रिश्तेदार अमोल बेनकर ने मुझे होप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताया। ये दवाई शुरू करने के बाद मैंने बाकी कीमोथेरेपी नहीं ली और अब होप आयुर्वेदिक मेडिसिन के वजह से मैं पूरी तरीके से तंदुरुस्त हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन लेवल करीब 8 हो गया था और उसी की वजह से मुझे चलने में भी बहुत परेशानी होती थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया कि ये परेशानी क्यों हो रही है, ये हमें पता करना चाहिए। तो फिर उस चेकअप के दौरान हमें यह पता चला कि मेरे कोलन में एक नॉट है और उसी नॉट में एक जगह कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये रिपोर्ट्स पता चलते ही डॉक्टर रवि कसबरकर ने तुरंत ही मेरा ऑपरेशन किया और 11 दिनों में ही मुझे डिस्चार्ज मिल गया। उसी दौरान मेरे मित्र मिस्टर मान ने मेरा हालचाल जानने के लिए आए और उन्होंने मुझे होप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताया। मेरा ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद मैंने सुबह शाम होप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू किया। फिर ऑपरेशन के 21 दिन बाद मेरा कीमो का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैंने 7 कीमो लिए, पर कीमो की वजह से मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, जैसे मेरे बाल नहीं झड़े, मेरी त्वचा पर काले धब्बे नहीं पड़े और ना ही मेरी खुराक कम हुई। होप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने की वजह से मैं काफ़ी अच्छा महसूस। मुझे मेरी बीमारी के बारे में 2005 में पता चला। जब मुझे पता चला कि मेरी बीमारी हायर स्टेज में है, तब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उस वक्त मैं बेहोशी की अवस्था में था। मैं कौन सी दवाई ले रहा हूँ यह भी पता नहीं था। ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले मुझे होप मेडिसिन के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे एलोपैथी के साथ ये दवाई भी लेना बताया। जब मैं हॉस्पिटल में था तब मेरे मुंह और नाक से खून निकल रहा था। मेरा हीमोग्लोबिन काउंट तब 3 से 4 तक उतर गया था। सबने आशाएं छोड़ दी थी, डॉक्टर्स और रिश्तेदारों ने भी। फिर मैंने होप मेडिसिन लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में खून निकलना बंद हो गया। मैं थोड़ा स्टेबल हो गया और मैंने वो मेडिसिन लेना रोज़ाना शुरू किया। 3 से 4 महीनों में मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। बोन मैरो रिपोर्ट्स भी एकदम सेहतमंद थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो गया हूँ। मुझे 2010 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो हमने सर्जरी की। मैंने डॉक्टर पाठक से नागपुर में ट्रीटमेंट ली और फिर उन्होंने मुझे कीमोथेरेपी दी। मैं बहुत तकलीफ में थी कीमो के दौरान। मुझे हमेशा उल्टियाँ होती थी। मेरी ननद ने मुझे मिस्टर काटकर के बारे में बताया, जिनके पास होप आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और ये कहा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। मैंने फिर मेडिसिन लेना शुरू किया। मुझे उस दवाई से इतना अच्छा लगा कि अब मैं पूरी तरह तकलीफ से मेरा बाहर। ब्रेन ट्यूमर 5 साल पहले डिटेक्ट हुआ। हमने रूबी हॉल क्लिनिक में सर्जरी की। फिर मैंने केमो और रेडिएशन थेरेपी की। रेडिएशन के वजह से मेरे शरीर की गर्मी बढ़ गई। प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया और मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो गई। मुझे और बहुत सारी बीमारियां होने लगी,
जब मैंने होप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेना शुरू किया, तब मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने लगी। मैं आसानी से यहाँ वहाँ घूमने लगी। मेरा ब्लड काउंट भी बढ़ गया। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद घबराहट कम करने में और रेडिएशन के वजह से होने वाली हीट कम करने में होप आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद है। साइड इफ़ेक्ट्स कम करने में भी उसकी मदद होती है। तो सारे साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए होप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरा नाम शशांक है। 2009 में मुझे ये पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। मेरी ट्रीटमेंट नागपुर में चल रही थी, पर वो ठीक से ना मिलने की वजह से मुझे एडमिट कर दिया गया। 6-7 महीने के लिए मुझे कीमो और रेडिएशन से जाना पड़ा। उस वजह से मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने तो बस कह दिया था कि मैं 5-6 दिन का मेहमान हूँ। उस वजह से मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनके कुछ दोस्तों ने आयुर्वेदिक मेडिसिन होप के बारे में बताया, तो पापा उनसे जाके मिले और मैंने मेडिसिन रोज़ाना लेना शुरू कर दिया और उसका फ़र्क मुझे दिखना शुरू हो गया। जब मेरा कीमो चल रहा था तब मैंने होप लेना शुरू किया। मेरा ब्लड काउंट कभी कभी 5 या 4 तक हो जाता था। तो जब से मैंने होप लेना शुरू किया, मेरा ब्लड काउंट नॉर्मल होने लगा और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि मेरा ब्लड काउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मुझे कीमो की वजह से उल्टियाँ वगैरह होती थी, पर होप आयुर्वेदिक दवाई लेने की वजह से वो कम होने लगी और अभी मैं तंदुरुस्त हूँ। सब लोग मुझे खुश कहते हैं। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी एकदम खुश हूँ। हाँ, पूरी तरह से। मैं रिजल्ट के साथ पूरी तरह से खुश हूँ। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था तब उसका प्लेटलेट्स काउंट 35,000 तक उतर गया था, पर होप आयुर्वेदिक दवाई लेने की वजह से वो 1 लाख तक बढ़ गया। पहले वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था, लेकिन होप आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद 15 दिनों में वो दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो पैरालिटिक हो गया था। केमोथेरेपी की वजह से उसे एडिमा हो गया था। डॉक्टर ने खुद कहा कि कोई इलाज नहीं बचा है, तो हम उसे वापस ले आए और होप आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू की। तब उसका एडिमा चला गया, वो चलने लगा और उसका BE ग्रेजुएशन भी पूरा किया। अभी 6 महीने से वो कोई भी इलाज नहीं ले रहा और वो तंदुरुस्त है। वो अब होप आयुर्वेदिक दवाइयाँ रोज़ाना लेता है। वो अकेला रहता है, फिर भी सारी चीज़ें खुद ही करता है। मैं दवाई के परिणामों के वजह से बेहद खुश हूँ। होप आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे लिए आशा ही नहीं, एक संजीवनी है। मैं अब मेरे बेटे को देखकर बेहद खुश हूँ।